Hi everyone, this is Mamta, I'm tarot card reader and numerologist. So hello Scorpio, यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। ये वीडियो कौन देख सकता है? आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप हस्बैंड वाइफ है, आप कोई भी रिश्ते में है जहाँ पर आप दोनों में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, जिस रिलेशनशिप के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उस रिलेशन की अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन पे क्या एनर्जी है, इंटेंशंस क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, एक्टिविटी क्या चल रही है आपके साथ जो है रिश्ते में। अभी जो सिचुएशन है उसमें ये एनर्जी 17 से 30 सितंबर की है, तो वहाँ पर उस इन दिनों में क्या ये कांटेक्ट करना चाहते हैं या एनर्जी क्या है उनके, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कांटेक्ट के लिए, और साथ ही में आपकी भी एनर्जी क्या है इस सिचुएशन में, ये सब कुछ हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। रीडिंग देखिए, रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। And just guys, Holy Spirit guys, please give me that prediction for Scorpio, यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप पे नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, इंटेंशंस क्या है, फीलिंग क्या है नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में 17 से 30 सितंबर 2025 में कांटेक्ट करना चाहते या नहीं चाहते। प्लीज़ सजेस्ट गिव दैट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, इंटेंशंस क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, कांटेक्ट करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी क्या है इस सिचुएशन में। प्लीज़ सजेस्ट गिव दैट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो सबसे पहली एनर्जी है कि आप कहीं पर पीछे हट रहे हो, आपने कहीं पर जो है रिश्ते में ब्लॉक सिचुएशन बना दी है, आपकी तरफ से ब्लॉक सिचुएशन दिख रहे हैं, कहीं पर इनकी तरफ से भी ब्लॉक सिचुएशन है। आप दोनों में सबसे पहला जो है वो है कि भाई या तो रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ता क्लोज हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप सेपरेशन हो चुका है। रीज़न रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ाना है आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में, या आप दोनों की लाइफ में आगे बढ़ना है, या फिर इस रिश्ते को ज़ीरो करना, यही एक टॉपिक है। अभी इसमें इनको क्या लगता है कि भाई आपने तो हम मुझे बहुत सारा सुना दिया, आपके दिमाग में जो कुछ था आपने गुस्सा निकाला, फ्रस्ट्रेशन निकाला, आपने ये बोला वो बोला, गाली गलौज दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मैंने भी मेरी तरफ से ये सब कुछ किया, मैंने भी आपको जवाब दिए, तो आप दोनों में बेसिकली एक तू में हो चुके हैं, या फिर घर के कोई फैमिली मेम्बर की तरफ से इस रिश्ते के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में बहुत सारी खरी खोटी सुनाई गई है। तो उस वजह से ये रिश्ता अभी कहीं पर ज़ीरो हो चुका है, जहाँ पर आप दोनों में ये रिश्ता कहीं पर आगे बढ़ना था, सेकेंड लेवल पर जाना था, बट वहाँ पर अभी कहीं पर नो कांटेक्ट हो चुका है। इनका क्या है, इनके मन में बहुत कुछ है, बोलना है, तकलीफ है, सब कुछ है, लेकिन नहीं बता रहे। ऊपर ऊपर ये खुश हो रहे हैं, कहीं पर एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप कहीं पर ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे, आप इनको मैसेज करेंगे, आप इनको कॉल करेंगे, आप इनके साथ रिश्ते में वापस आएंगे, तो वहाँ पर ये सपने आपके ज़रूर से देखते हैं। अभी आपका क्या है कि आपने भी कहीं पर गुस्से में कुछ बोल दिया है। रीज़न आपकी शादी कहीं पर हो चुकी है, या आपका शादी के रिलेटेड दोनों फैमिली की मिलके शादी का एक टॉपिक था, या फिर शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, या फिर कहीं पर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में फैमिली ने बहुत इंटरफेयर किया है, या फिर रीमैरिज का सवाल है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है। आप कहीं पर अभी न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। आपने कहीं पर हस्बैंड वाइफ है तो आपने कहीं पर जो है अभी इस रिश्ते को कोर्ट तक जाने का फैसला ले लिया है। आप न्याय चाहते हैं, आप न्याय चाहते हैं, और इसीलिए आपको इस रिश्ते में अभी पीछे आप हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आप कहीं पर मैनिफेस्टेशन फिर भी कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट फिर भी दिल में आपको फील होता है कि नहीं भाई,
इस रिश्ते में अभी कोई फ्यूचर नहीं है, ना कुछ आगे चीज़ें बढ़ सकती है, ना कुछ आगे हो सकता है, ना इस रिश्ते में अभी कुछ एक्सपेक्टेशन मेरी रही है। तो आप निकल रहे हैं, आपको तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बट मन ने मान लिया है कि अभी इसमें कुछ होने वाला नहीं है। इनका क्या है, इन्होंने भी सुना दी, इन्होंने भी कहीं पर आप दोनों का रिश्ता इसी वजह से आगे बढ़ना था वो ज़ीरो हो गया है। मन में बहुत कुछ चल रहा है बट बोल नहीं रहे हैं। अपेक्षा है आपकी तरफ से ब्लॉक से अनब्लॉक हो, आप रिश्ते को आगे बढ़ाए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन चाहते, कम्युनिकेशन बातें चाहते, बातों को आगे बढ़ाना चाहते, स्पीडली आगे बढ़ाना चाहते। अभी तो ये मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बट इन्होंने भी मान लिया है कहीं पर कि शायद से हम दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। ये अभी सिंगल रहना चाहते हैं, कहीं पर तो इन्होंने डिसाइड किया है ज़िंदगी भर सिंगल ही रहना है, शादी ही नहीं करनी, अपना काम करियर उसमें ही बिजी रहना है। ये कहीं पर जो है काफ़ी शांत है, बट इनका मन तो कहीं पर बार बार आपकी तरफ खींचता है, आपसे रिश्ता रखने की इच्छा होती है, क्योंकि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते, घूमना चाहते, फिरना चाहते, सारी खुशियाँ लुटाना चाहते हैं। बट फिर भी अभी कहीं पर इन्होंने अपने काम, करियर, जॉब बिजनेस, पढ़ाई या अपनी फैमिली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यस, दिल में चाहत है कि आपसे कहीं पर एक थोड़ी सी कम्युनिकेशन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि दिल बहुत दुखा है। फिलहाल तो ये इस रिश्ते में कोई आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक हर्टनेस वाली एनर्जी है। 17 से 30 में सितंबर 2025 में ये कांटेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको एक हर्टनेस है दिल में, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने ये बोल दिया, तो ये नहीं करेंगे। हाँ, इनको एक्सपेक्टेशन ज़रूर से है कि आप ब्लॉक से अनब्लॉक करो, आप मैसेज करो, आप कॉल करो, आप चीज़ों को आगे बढ़ाओ, ये एक्सपेक्टेशन है। इनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, तो भाई बहुत तकलीफ हो रही है, बट दिखा नहीं रहे हैं। खुश रहने की कोशिश करें, मिस कर रहे हैं, अपने काम धंधे पे जो है मन बना रहे हैं, और कहीं पर बहुत शांत हो चुके हैं, इनके लाइफ में चल रहा है। इनके इंटेंशंस क्या है? इंटेंशंस है कम्युनिकेशन करना है, इंटेंशंस है चीज़ों को सुधारना है, आगे बढ़ना है, कहीं पर आपकी तरफ से ब्लॉक से अनब्लॉक हो, ये सपने देखे जा रहे हैं, ये इनके इंटेंशंस है। अभी कैरेक्टर्स अगर बोलूँ तो कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल या मेल विडो और डिवोर्स ही हो सकते। कहीं पर डिवोर्स की केस जो है आप दोनों में, वो भी एक मेन रीज़न होगा, या शादी वो एक रीज़न होगा मेन। कोई एज डिफरेंस वाला भी प्यार है यहाँ पर। दोनों साइड भी मैरिड हो सकते, कपड़े का काम करियर, या फिर आर्ट रिलेटेड, फैशन रिलेटेड काम करियर, टेलरिंग फर्म हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या कहीं पर एक ही एरिया में रहने वाले हो सकते हैं कि आमने सामने टकरा भी जाते। कोई फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, HR, काउंसलर, लाइब्रेरियन, डॉक्टर, इंजीनियर हो सकते हैं, पशु प्रेमी हो सकते हैं, डॉग लवर हो सकते हैं ये, और या फिर लॉ रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। राशि अगर मैं बोलूँ तो राशि एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, पाइसेस एंड लिब्रा एंड टॉरस, ये एंड लियो, ये सबसे मेन राशि है। सेकंड लेवल पर आती है एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा। थर्ड पे आती है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थोड़ा ये सब आएगा। सो जो है नहीं आएंगे भाई, 17 से 30 में तो कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक सिचुएशन भी आप लोगों में काफ़ी चल रही है। सो ऑल ओवर आपकी भी ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है जिसमें आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मन के सवाल है, उनके आप जवाब चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस सिचुएशन को, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में है। सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, और साथ ही में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे आप रीडिंग चाहते हैं आप ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। सो आई थिंक सो मैं ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझा पा रही हूँ, ऐसा आपको भी लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।